हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपी होमगार्ड से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है। इस काल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। वह शिकार करता था और मुख्य रूप से बिना तराशे गए पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए किया जाता था। हालांकि विशाल स्नानघर वहाँ की सबसे प्रसिद्ध और अनुष्ठानिक इमारत है, लेकिन क्षेत्रफल में अन्नागार सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ उन्होंने कई वर्षावास व्यतीत किए थे। वर्षावास होता है मानसून के दौरान रुकने का समय। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में तीर्थन क्या इंगित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, धम्म का मतलब होता है बुद्ध के उपदेश या शिक्षाएं, संघ का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। बौद्ध निर्णय इन्हीं की शरण में जाते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ, जिसे प्राचीन काल में ऋषिपतन या मर्गदाव कहा जाता था, में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया था। इस महान घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम पेंटिक। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकरों में। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर धर्म के मार्गदर्शक हुए हैं। भगवान महावीर वर्धमान 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को इसके वर्तमान स्वरूप में लोकप्रिय बनाया। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। पहले थे ऋषभदेव जी। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे पुराना वेद और विश्व के प्राचीन ग्रंथों में से एक है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, जो देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्धमान। भगवान महावीर का जन्म के समय नाम वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर कहलाए। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? अभी आपको पीछे आया था क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऊपर ऑप्शनों में दिया गया है, पार्श्वनाथ वो थे 23वें तीर्थंकर, या पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया एक मंत्र है?
तो सबसे पहले सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। और इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडोक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद नामक प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक के सारनाथ स्तंभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। चारों वेदों में से सबसे अंत में रचे गए अथर्ववेद में मुख्य रूप से जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, प्रेत बाधाओं से बचाव और विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों व औषधियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन बी। न्याय दर्शन प्राचीन भारत के 6 प्रमुख आस्तिक दर्शनों में से एक है जो तर्कशास्त्र पर आधारित है। इसके रचयिता और प्रवर्तक महर्षि अक्षपाद गौतम थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में स्थित है, नामक वन में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए माया, बी त्रिशला, सी कनिका, डी कौशल्या। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया माया देवी था, जो कौल्य वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय कश्मीर में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 प्रमुख शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान क्या होता है? जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर चलते हैं। और महायान होता है जो बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्रम संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें गौतम बुद्ध का विस्तृत जीवन चरित्र वर्णित है। इसकी रचना कुषाण राजा कनिष्क के राजकवि और दार्शनिक अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था? तो शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे हरिविलास शारदा ने पेश किया था। इसके तहत पहली बार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र ग्रंथ है। पाली भाषा में लिखी गई इस ग्रंथ के 3 भाग है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक का अर्थ है भिक्षुओं के नियम, सूत पिटक का अर्थ है बुद्ध के उपदेश और अभिधम पिटक का अर्थ है दार्शनिक व्याख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तोरा। तोरा यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसे हिब्रू बाइबिल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है, जेद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारसी धर्म के साथ। जेंद अवेस्ता पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो उनके पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया, तो वो कौन सी भाषा थी? वो भाषा थी पाली।
तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली। संस्कृत उस समय विद्वानों की भाषा थी जबकि आम लोग पाली बोलते थे, इसलिए गौतम बुद्ध ने जानबूझकर अपने उपदेश तात्कालिक आम जनमानस की भाषा में पाली में दिए ताकि उनके संदेश समाज के हर वर्ग तक आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को बिहार के बोध गया उर्वेला में एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर तपस्या करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध के जीवन काल का। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हिस्सा है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन है। इनकी संख्या लगभग 550 के करीब है। अगला प्रश्न है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहूदी धर्म का। यहूदी लोग यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी एक ही ईश्वर को मानने वाले धर्मों में से एक है। अगला प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद। मगध के नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह एक अत्यंत क्रूर और अलोकप्रिय राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की मदद से घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। अजातशत्रु मगध के पहले शक्तिशाली राजवंश हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसे इतिहास में कुणिक या पितृहंता भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास। मेघदूत मेघदूतम गुप्तकालीन महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध खंडकाव्य है। इसमें कुबेर द्वारा निर्वासित एक यक्ष द्वारा रामगिरी पर्वत से अलकापुरी में अपनी पत्नी को मेघ बादल के माध्यम से भेजे गए संदेश का बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर वर्णन है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।